हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी दोल्चे विता। हाउ आर यू गाइस? मैं अभी हूँ रामेश्वरम में, जो कि राम की इतिहास की काफ़ी सारी इतिहास से जुड़ी हुई है। रामेश्वर एक पवित्र स्थान है जो कि काफ़ी एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आते हैं। राम जी ने शंकर जी की पूजा की थी और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है विभीषण का। यहाँ राज्याभिषेक किया गया था जब रावण को मारकर राम जी वापस आए थे यहाँ पे लंका से, तो राज्याभिषेक किया गया था विभीषण का। तो अंदर चलिए, मैं कैमरा अलाउड ज़्यादा अंदर तो नहीं है, जहाँ तक हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है अंदर और कैसा है। काफ़ी सारी इतिहास से जुड़ी हुई है ये, तो साथ मिल के देखते हैं कैसा है। तो आज पहला दिन था, तो सबसे पहले हम आए थे यहाँ विभीषण टेम्पल में। आज और अगर आप कभी रामेश्वरम आते हैं तो काफ़ी सारे आने के रास्ते हैं। आप अगर फ़्लाइट से आते हैं तो डायरेक्ट मदुरई उतर सकते हैं रामेश्वरम, दिल्ली से मदुरई। और अगर आप बैंगलोर से आते हैं तो बैंगलोर से काफ़ी बस चलती है और रामेश्वरम की, और ट्रेन भी है काफ़ी सारी। तो अच्छी सुविधाएं है, ट्रेन, फ़्लाइट, आप जिससे भी आना चाहें आ सकते हैं रामेश्वरम। और फर्स्ट डे आते हैं तो आपको ऑटो लेकर और पूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी रामेश्वरम के डेस्टिनेशन है उसे कवर कर ले। उसके बाद नेक्स्ट डे हम रामेश्वरम मेन टेम्पल में विज़िट कर सकते हैं। तो ये है विभीषण का, जहाँ से राज्याभिषेक किया गया था। ये अंदर का, जहाँ से आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर का टेम्पल है। जहाँ तक कैमरा अलाउड है वहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ। जो देख रहे सामने मेरे सामने ये है राम जी का मंदिर। यही राम जी की प्रतिमा है जो यहाँ पर राम जी आए थे और विभीषण का राज्याभिषेक करने थे। तो ये राम जी है। अभी थोड़ा अंधेरा सा है क्योंकि लाइट नहीं थी यहाँ पे, तो अंधेरा। तो विभीषण टेम्पल के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था धनुषकोडी बीच। तो हम धनुषकोडी बीच के लिए निकल गए। यहाँ से आप रामेश्वरम पहुँच के आपको एक ऑटो या कार बुक कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक दिन का ट्रैवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो भी होगा आपको वो करवा सकता है प्रोवाइड। इट्स बेटर कि आप ऑटो ले लें जो 1200 रुपीज़ इसके मिनिमम चार्जेस है, और जो फिक्स्ड है 1200 रुपीज़, जो आपको एक दिन में पूरा कवर करवा सकता है। तो ये है धनुषकोडी बीच, जो एक तरफ है वेस्ट बे ऑफ बंगाल का ओशन और दूसरी तरफ है इंडियन ओशन। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इंडिया की लैंड ख़त्म हो जाती है और यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ ओशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से कोई लैंड नहीं है, ये लास्ट इंडिया का लैंड है। इट्स स्ट्रेंज ना, इट्स अमेजिंग व्यू। तो गाइस, ये है धनुषकोडी की वापस आते समय। धनुषकोडी में ही है ये घोस्ट टाउन। साइक्लोन जब आया था 1962 में, तो ये थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया था। ये चर्च था वैसे तो उस टाइम का, और ये डिस्ट्रॉय होने के कारण सब कुछ, यहाँ चर्च टूट गया था, सब कुछ टूट गया था। तो ये बीचेस है, ये घूमने की बस एज ए मॉन्यूमेंट्स इसको रखा गया है, एज ए हिस्ट्री के तौर पे, मेमोरीज हिस्ट्री के तौर पे। तो आप यहाँ भी आ सकते हो और बहुत अच्छा है ये और देखने के लिए। और बीचेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर कुछ शॉप्स भी दिखे मुझे, जो शेल्स की शॉप्स थी, पर्ल्स की शॉप थी, काफ़ी अच्छे शॉप्स थे यहाँ पे, जो इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग और लाइक दैट, तो अच्छी शॉप्स थी यहाँ पर। और ये अच्छी एक एज अ फोटोग्राफी काफ़ी अच्छा है ये।
डेस्टिनेशन हमारा था रामचरण पादुका। यहाँ पर राम जी आए थे, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुके थे और यहाँ विश्राम किए थे। तो राम जी के चरण पादुका है यहाँ पे। तो देखिए ये राम जी की राम चरण पादुका है ये। तो हमने धनुषकोडी बीच के बाद रामचरण पादुका के बाद निकल गए वहाँ से और हम पहुँचे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था राम तीर्थम। जो राम जी यहाँ आकर स्नान किए थे और शिव जी की पूजा किए थे। तो राम तीर्थम राम तीर्थम के सामने ये मंदिर है, जो राम जी लंका से वापस आकर सीता माँ को वापस लाकर यहाँ पर स्नान किए थे। उसके बाद शिव जी की पूजा किए थे। तो हम पहुँचे अब पंचमुखी हनुमान की तरफ। ये पंचमुखी हनुमान का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी के 5 मुख हैं और यहीं पर वो पत्थर भी है जो राम जी ने राम सेतु में पत्थर डाले थे, जो डूबता नहीं है। वो पत्थर तैरता हुआ नज़र आता है और ये देखिए तैरता हुआ पत्थर नज़र आता है, वो अभी भी डूबता नहीं है। जो अभी के पत्थर वो उसके बाद हम पहुँचे विलुंदी तीर्थम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे राम जी ने बाण चलाकर और पानी निकाला था। ये एक कुआं है, समुद्र के बीचों बीच कुआं, जहाँ मीठा पानी आपको हमेशा मिलेगा। बाकी समुद्र का पानी खारा होता है, सबको पता है, लेकिन ये वेल का जो कुआं है पानी है वो बिल्कुल मीठा है। और ये से मैंने भी पिया था, सच में बहुत मीठा था और काफ़ी अच्छा था। बहुत इतिहास, रामेश्वरम में काफ़ी इतिहास की चीज़ें जानकारी हैं, जो कि हमारे पूर्वज और काफ़ी हद तक सच्चाई दिखती है यहाँ पर आके। इतिहास मतलब सच पता चलता है यहाँ पर आकर कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ अभी भी अस्तित्व है इस चीज़ की।
डेस्टिनेशन था पंबन ब्रिज और मैं पहुंची पंबन ब्रिज। ये एक हिस्टोरिकल ब्रिज है जो कि 1916 में इसे बनाया गया था। ये कि रेलवे स्टेशन था, अभी भी है लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी न्यू सी ब्रिज बन रही है और बहुत ही काफ़ी सुंदर है। अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है ये, इसलिए अभी रेलवे स्टेशन अभी स्टार्ट नहीं किया गया, पहले था ये। अभी भी पंबन ब्रिज को अभी बनाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये पंबन ब्रिज है। So here is the Pamban Bridge. It's a 2-kilometer long sea bridge in Tamil Nadu, and it's connecting with the Mandapam, the main land of Rameshwaram. This is a two-bridge exist. The old Pamban Bridge is historical cantilever structure with a scissor lift, but the newly one is the long vertical lift sea bridge. So this is a new difference. So here is the both Pamban Bridge, but it's now it's constructed under construction. So जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा इसे. It's really interesting. ट्रेन आ रही है, दिस इज़ अ टेस्टिंग फेज ट्रेन। अभी टेस्टिंग फेज चल रहा है यहाँ पे। तो ये रही ट्रेन जो आ रही है प्लेटफॉर्म पे। पहुंची अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर जो था कलाम हाउस, APJ अब्दुल कलाम का घर। जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कलाम हाउस, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो यहाँ पर हमारा डे 1 ख़त्म हुआ और मैंने ऑथेंटिक डिश लिया जो कि था राइस एंड सांबर, जो कि बनाना लीफ पे आपको खाना है। नो चम्मच, नो कांटा यूज़ करना है और हाथ से खाना है। दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक फूड। तो हमारा आज हो गया डे 2 और डे 2 की शुरुआत हुई रामेश्वरम टेम्पल के साथ, जो 22 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आती है, शिवजी की टेम्पल है। यहाँ पर आप स्फटिका लिंगम दर्शन और जिसको मणि दर्शन कहते हैं वो 5 बजे सुबह से 6 बजे सुबह होती है एक ही टाइम, जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी खूबसूरत होती है दर्शन। और आपकी एक स्पेशल टिकट और जनरल टिकट भी होती है इसकी, जो कि ले सकते हैं आप और इनके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको 22 कुंड होली वाटर में स्नान करना होता है। उसके बाद आप रामेश्वरम मेन टेम्पल में जो शिवलिंग है, जो राम जी ने शिव जी की पूजा की थी, उनके दर्शन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। मुझे तो बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हमारी रामेश्वरम की जर्नी यहीं ख़त्म होती है और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा, और मेरे 12 ज्योतिर्लिंग में इसमें ये भी कवर हो गए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सेव। थैंक यू।